ऐसी ही चीखो पुकार दिलो दिमाग को कचोटती है। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, दावे भी कई सेक्टर्स में महिलाओं के सशक्तिकरण के करते हैं, लेकिन मैं आपको आज बहुत महत्वपूर्ण बातें पूछना चाहता हूं। और ये बातें क्या है? संदेश कितना सही है? संदेश किस बात को लेकर है? संदेश इस बात को लेकर है कि आखिरकार हम क्यों महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाते जो सम्मान वाकई उनको मिलना चाहिए। हर घर में महिलाएं किसी न किसी रोल में रहती हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल ये पूछेगा कि महिला कभी मां के रोल में, कभी बेटी के रोल में, कभी पत्नी के रोल में इस समाज में अपना किरदार अदा करती है, तो क्या वाकई ही उसको इस किरदार की, इस सम्मान की, बराबरी की, अधिकार की आज़ादी मिलती है या नहीं मिलती है? ये पूछना बनता है ना आज। इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि संदेश और खाली, ये दो चीजें दिमाग में हैं। देश को आजाद हुए 77 बरस गुजर गए, लेकिन क्या महिलाओं को भय से आजादी मिली? महिलाओं को अब जो आबादी में जितनी उनकी संख्या है, उस हिसाब से क्या उन महिलाओं को हम सम्मान दे पाते हैं? क्योंकि आज महिला दिवस की पूर्व संध्या है, तो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह के सवाल आपके सामने रखना और उसे विस्तार से बताना बनता है। महिलाओं को भय से आजादी कब मिलेगी? ये सवाल हम आज जरूर पूछेंगे। महिलाओं की आबादी 48% है, लेकिन देश के विकास में भागीदारी कितनी है उनकी? समाज और राजनीति में क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिला है? आज ये भी पूछेंगे हम। कानून तो बन गए, लेकिन क्या न्याय मिलता है महिलाओं को? आज ये भी पूछेंगे हम। देश विकसित करने का लक्ष्य है, क्या पुरुषवादी सोच हमारे देश में बदलेगी? आज ये भी पूछेंगे हम। लेकिन पटियाल किसी विचारधारा का विरोधी नहीं है, ना वो विरोध करता है, लेकिन मैं महिला दिवस पर संदेश खाली का मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? इसके लिए मैं आपको दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर यूपी के कानपुर लेकर चलूंगा। कानपुर ले जाने की खास वजह है, और वो वजह क्या है? कानपुर यूपी का इंडस्ट्रियल कैपिटल है। लखनऊ से यूपी की सत्ता चलती है। कानपुर यहां से 100 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन शासन की नाक के नीचे दो बेटियों से दरिंदगी हुई। ऐसी दरिंदगी हुई कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मामला कानपुर के घाटमपुर इलाके का है। आरोप है कि यहां दो चचेरी बहनों के साथ गैंगरेप हुआ। आरोपियों ने कुकर्म की रील भी बनाई मोबाइल पर, सबको दिखाई भी। फिर दोनों पीड़ित एक कंटीले पेड़ पर जाकर लटकी हुई मिली। वो पेड़ बेर का था। किस्सा कितना ही दर्दनाक है, आप इसे आगे सुनेंगे तो और भी हिल जाएंगे। कानपुर में दो बेटियों ने जान दे दी, और उनमें से एक के पीड़ित के पिता ने हमीरपुर में अपनी जान दी। इल्जाम है कि आरोपियों ने पहले केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। परिवार नहीं माना तो झूठे केस में फंसाने के लिए धमकी दी गई उनको। एक पिता टूट गया, फिर उसका शव भी एक कंटीले पेड़ पर लटका हुआ मिला। पहुंचा गया, फोरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संदेश खाली में गांव और घर में औरतें सुरक्षित नहीं है। घाटमपुर में घर में बेटी सुरक्षित नहीं है। हमीरपुर में पिता सुरक्षित नहीं है, और झारखंड में पति के साथ सैर पर निकली विदेशी सैलानी सुरक्षित नहीं है ना इतनी सारी घटनाएं। अब झारखंड की घटना सुन लीजिए। स्पेन की महिला अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली। पति पत्नी बाइक से 66 देशों में घूमे, कुछ नहीं हुआ। 6 साल मतलब मान लीजिए कि 1,70,000 किलोमीटर उन्होंने बाइक से यात्रा कर ली 6 साल में, कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में भी वो बेधड़क घूमते रहे। हालांकि इन देशों को ह्यूमन राइट वॉच संस्था ने रिहायशी इलाकों के नजरिए से सबसे खतरनाक बताया है। वहां भी ये लोग सुरक्षित रहे। ये जोड़ा भारत आया और पिछले 6 महीने से घूम रहा है। देश में 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी तय कर चुका है। लेकिन महिला दिवस से ठीक एक हफ्ता पहले झारखंड के दुमका में दर्ज केस के मुताबिक विदेशी महिला पति के साथ कुंजी गांव है एक, वहां टेंट में रुकी हुई थी। 1 मार्च की शाम 2 लोग आए। उन्होंने अपने 5 और दोस्तों को बुला लिया। हथियार के बल पर इन 7 बदमाशों ने उसे टेंट के बाहर लाकर उसके साथ एक एक कर रेप किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस केस में आगे क्या हो रहा है, इसका परीक्षण भी
पटियाल ने किया। निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी सभ्य समाज में सभ्य क्षम्य नहीं है। इसको स्पीडी ट्रायल हम लोग कराएंगे निश्चित तौर पर। इसमें जो भी दोषी हैं, जितने भी लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए हम लोग जितने भी बेहतर तरीके से अनुसंधान को कर रहे हैं और डायरी बेहतर तरीके से लिखेंगे और जो भी इसमें शामिल हैं उनकी गवाही अच्छी से कराएंगे ताकि उनको सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो भविष्य में इस तरह का घटना करने से पहले लोग सोचे। है ना शर्मनाक बात। हम कैसे कह सकते हैं कि देश में महिलाएं आजादी के बाद महफूज हैं। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलता हूं, जहां एक राजनीतिक दल के दावों और कुछ लोगों के लगाए आरोपों से महिलाओं के शोषण की डरावनी कहानी पूरे देश ने सुनी। आरोपी शाहजहां शेख ऐसी पार्टी का नेता है जिसकी प्रमुख एक महिला है। इसके बावजूद शाहजहां शेख पर कई केस हैं, कई आरोप हैं, महिलाओं से रेप के, ईडी अफसरों के साथ जानलेवा हमला करने के और 10,000 करोड़ रुपए का राशन घोटाला भी। आश्चर्य की बात यह है कि जिस सूबे की सीएम एक महिला है, उन्हीं की सरकार पर शाहजहां को 55 दिनों तक राजनीतिक शरण देने और गुनाहों से बचाने के संगीन इल्जाम लगे। हाईकोर्ट के दखल के बाद शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है, उसके गुनाहों का हिसाब होगा। लेकिन क्या उन महिलाओं को न्याय मिलेगा जिनकी अंतरात्मा पर शाहजहां शेख ने ताउम्र के जख्म दिए? अब ऐसे में महिलाओं की शक्ति और राजनीतिक नारे कितने सच्चे साबित हो सकते हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।